हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका वन शॉट परिचय। राइट, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं इस चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि यहां पर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर, राइट, वो क्वेश्चंस मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। वो सब क्वेश्चंस मैंने यहां पर रखे हैं। क्लियर है? तो बहुत एंड तक इस वीडियो को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद में एक तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम नोट्स डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलो तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आ जाओ फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक सेकंड, इसको मैं सेट कर दूं। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात होता है बहुपद। क्या होता है बहुपद? बहुपद को समझते हैं। बहुपद क्या होता है? चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बहुपद का मतलब आपको पता होना चाहिए। राइट, तो बहुपद क्या है? बहुपद एक संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसके अंदर क्या होता है, बहुपद के अंदर आते हैं, एक सेकंड, बहुपद के अंदर आते हैं हमारे चर। ठीक है, बहुपद के अंदर क्या आते हैं? बहुपद के अंदर आते हैं हमारे चर, अचर और घातांक। ठीक है, जिस अभिव्यक्ति के अंदर आपके चर आ रहा हो, घातांक आ रही हो, ठीक है, और अचर पद आ रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे यहां पर देखो, 5x² प्लस 2y माइनस 7। ठीक है, तो 5x² प्लस 2y माइनस 7, ये एक तरह से क्या है? ये एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आपका x आ रहा है। x को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिसके पास में, जिस पद के पास में आपका अल्फाबेट नहीं है, जिस पद के बाद में आपका चर नहीं है, उसको हम अचर पद बोलते हैं। तो अगर यहां पर बोले तो ये बहुपद है। अभी हम देखेंगे भी सही, बहुपद कैसे पता लगाते हैं कि कोई अभिव्यक्ति आपको दी हुई है वो बहुपद होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगाएंगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहली बात तो ये क्या है, हमारे पास में एक बहुपद है। अब इस बहुपद के अंदर कितनी पद है? अगर पदों की संख्या अपन देखें तो पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? जो प्लस और माइनस होता है ना, साइन, प्लस और माइनस, ये साइन ही क्या करते हैं? पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहां पर देखो प्लस आ गया तो ये एक पद हो गया, फिर उसके बाद में 2y ये एक पद हो गया, और यहां पर माइनस का 7 ये एक पद हो गया। अब इसके पास में और इस पद के पास में तो वेरिएबल है, चर है। वेरिएबल मतलब होता है चर, तो चर इनके पास में है। चर मतलब हमारे पास में जो अल्फाबेट होता है ना, उसको बोलते हैं अपन चर। तो यहां पर x है, मतलब चर वाली, तो ये चर वाला पद है। ये वाला भी चर वाला पद है, यहां पर y है। और ये वाला पद जो होगा वो क्या होगा? अचर, जिसके पास में कोई आपका क्या नहीं है? अल्फाबेट नहीं है। तो इस पद को अचर बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों पद क्या है? चर पद वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस बहुपद की बात करें तो इसमें दो चर यूज करे गए हैं। कौन कौन से? एक तो x चर यूज किया गया है और एक यहां पर y चर यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? एक तरह से बहुपद होता है। अभी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए? तो कुल मिला के क्या होता है बहुपद? बहुपद चर, अचर और घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें अंक गणितीय व्यंजक जैसे कि जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है, इनका यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। कौन कौन से बहुपद दिए हुए हैं? जैसे यहां पर देखो 3x लिखा हुआ है। 3x क्या एक बहुपद है? बिल्कुल है, ये भी एक बहुपद है। 6ZT माइनस 7x प्लस 8 ये एक बहुपद है। 8XYZ प्लस वाई क्यूब माइनस टी ये एक बहुपद है। तो इस तरीके से कहीं बहुपद दिए हुए हैं। क्या ये जीरो भी एक बहुपद है? हाँ, ये जीरो भी एक बहुपद होता है। इसको भी हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो कैसे करेंगे भैया अभी देखते हैं। तो चर का मतलब क्या होता है? चर मैंने आपको बताया, चर मींस चर एक अज्ञात मान होता है ना, हमें पता नहीं होता है, उसको कहते हैं चर। है ना, अल्फाबेट होता है उसको बोलते हैं चर, जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ए टी, इनको बोलते हैं। अचर पद क्या होता है? अचर पद जिसके पास में एक तरह से क्या नहीं हो? अल्फाबेट नहीं हो, एक वैल्यू हो, मतलब एक नंबर हो, नंबर वैल्यू जो होती है ना, उसको बोलते हैं अपन अचर पद। तो अचर बहुपदों में प्रयुक्त ज्ञात संख्याएं होती है। ये वास्तविक संख्या होती है, जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, -8, -3, 1.4, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसके पास में आपका क्या नहीं है? चर नहीं है, उसको बोलते हैं अचर पद। घातांक किसे कहते हैं? जिसके ऊपर क्या हो? पावर लगी हुई हो, उसको बोलते हैं घात लगी हो, उसको बोलते हैं घातांक। जिस संख्या या अक्षर को स्वयं से लगातार गुणा किया जाता है
उसे घातांक रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स की घात 3। एक्स की घात 3 का मतलब क्या हुआ? एक्स की घात 3 का मतलब हुआ एक्स को और एक्स को 3 बार क्या किया गया है? गुणा किया गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 का मतलब हुआ एक्स को 5 बार गुणा किया गया है। इस तरीके से क्या बात समझ में आ गई? तो ये कहना चाह रहा है, ये होती है हमारी घातांक। ऐसे गुणांक क्या होता है? किसी भी पद के आगे, जैसे अभी अपन ने एक बहुपद देखा था, मैं आपके सामने एक बहुपद लिख देता हूं। एक बहुपद मैं आपके सामने लिख रहा हूं, है ना? और उस बहुपद के अंदर अपन देखते हैं क्या होता है गुणांक। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 3x² प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। और अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि इसके अंदर x² का गुणांक कौन सा है, तो गुणांक मतलब क्या होता है? किसी भी पद के गुणन कारक को गुणांक कहते हैं। गुणन कारक मतलब यहां पर देखो x² का अगर मैं गुणांक देखूं तो x² का गुणांक क्या होगा? तो x² के आगे कौन सा नंबर है? तो आप कहोगे x² के आगे सर 3 है, तो x² का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक आप कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है भैया, x के आगे जो लगा हुआ है उसको बोल दो, x के आगे जो नंबर है उसको बोल दो 5 है। और मैं यही बताऊं अचर पद कौन सा हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर अचर पद हमारा क्या हुआ? 9 हुआ। लेकिन वही अगर मैं अचर पद की जगह में अगर तुमसे ऐसे पूछूं कि चलो मेरे को बताओ x की घात 0 का गुणांक कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि x की घात 0 तो यहां दिख ही नहीं रही। अब ध्यान रखना, जो हमारा अचर पद होता है ना, उसके पास में जो आपका क्या चल रहा है? चर चल रहा है, उसकी घात 0 होती है। तो यहां पर चर कौन सा चल रहा है? x चल रहा है ना, तो x की घात क्या होती है? यहां पर 0 होती है। लेकिन हम क्यों नहीं लिखते हैं x की घात 0? क्योंकि देखो 9x की घात अगर 0 आप लिखोगे तो 9x की घात 0, तो मुझे पता है किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो तो वो तो 1 हो जाता है। तो 9 इंटू में x की घात 0 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कुल मिला के 9 हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं? इस चर की घात लिखते नहीं है। जबकि हमारे पास में क्या होता है? अचर पद जो होता है उसकी घात भी होती है, क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखना। तो x की घात 0 का गुणांक कौन सा होगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे यहाँ पर 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर अचर पद हो तो उसकी घात होती है। तुम ये मत सोचना कि उसके पास में चर नहीं है, उसके पास में चर होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है उस चर को, क्योंकि उसकी चर की घात क्या होती है? वहां पर x की घात 0 होती है। क्लियर है बात? कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब बहुपद की अपने को पहचान कैसे करनी है? अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दी हुई है ना, तो और वो अभिव्यक्ति आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ बहुपद है या नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे? समझ, किसी भी व्यंजक को बहुपद तभी माना जाएगा तब तब चर की घात केवल पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब चर की घात 0 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब चर आपका क्या नहीं होना चाहिए? अंश और हर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पहली बात, ऐसा नहीं कि x की घात ऐसे लिखा हुआ हो 3/4, नहीं चलेगा। अगर वहां पर चर की घात अगर ऐसी लिखी हुई है तो नहीं चलेगा। चर आपका किसमें नहीं होना चाहिए? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, चर आपका रूट में नहीं होना चाहिए। x किसमें नहीं होना चाहिए? इसमें रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में दिख गया तो वो भी हमारा क्या नहीं होगा? एक तरह से बहुपद नहीं होगा। और क्या होता है भैया? और क्या होना चाहिए? आपका चर डिनोमिनेटर में, आपका चर हर में नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे लिखा हुआ हो 3/x² प्लस 2x प्लस 9, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो एक चर हमारा कहां पर आ गया? एक चर हमारा आ गया है डिनोमिनेटर में, हमारा एक चर कहां पर आ गया? हर में आ गया। अगर हर में आ जाए तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। चर की घात आपकी अंश हर के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। मतलब चर आपका रूट में नहीं आना चाहिए, और अगर चर हर में आ गया तो वो भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलो बाकी चर की घात केवल पूर्णांक होती है, सीधी सी बात है। चर हर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, जैसे 1/x है, 1/x², ये नहीं चलेगा। चर पर त्रिकोणमितीय घातांक नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर साइन लगा हुआ है, साइन x लगा हुआ है, कॉस x लगा हुआ है, e की घात x लगी हुई है ना। कभी भी ध्यान रखना, जो चर है ना, जैसे चर के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि चर को ही आप घात बना दो, चर को ही घात बना दो, जैसे मैंने लिख दिया 4 की घात x, तो ये चर x घात बन गया, ये भी नहीं चलेगा। चर हमारी घात नहीं बन सकती है, ध्यान रखना। तो चर को यहां पर देखो e की घात x है, तो ये गलत है।
लॉग लघुगणक का यूज कर रखा है, तो ये भी गलत है, तो ऐसा नहीं होता है। स्थिरांक कांस्टेंट भी बहुपद होता है। जो स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट होता है स्थिरांक, ठीक है, जो मैंने बताया अचर, जैसे यहां पर देखो 5 -7 0, ये क्या है, ये भी बहुपद होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि जिसके पास में आपका ये x y यही हो तो वही बहुपद होगा। स्थिरांक जो होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं, जो अचर पद होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। उनकी घात क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, घात हमारी 0 होती है। जो स्थिरांक होते हैं उनकी घात हमारी क्या होती है, 0 होती है। क्या बात समझ में आ गई? एंड तक समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, 3x² + 2x + 5, 3x² + 2x + 5 क्या बहुपद है? तो आप देखोगे यहां पर किसको, चर को। चर आपका क्या होना चाहिए, चर आपका ये सब नहीं होना चाहिए। तो चर को देख लो, चर की घात यहाँ पर 2 है, चर की घात 1 है, तो कोई बात नहीं, बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो चर की घात 3 है, यहाँ चर की घात 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, रूट में 2 है, चर नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो, चर आपका रूट में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखो आपका चर कहां पर आ गया, आपका चर आ गया हर में, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहां देखो, यहां x की घात 1/2, अरे भैया मैंने बताया था चर की घात भिन्न के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही साइन x, तो मैंने अभी आपको बताया कि अपन त्रिकोणमितीय यूज नहीं कर सकते हैं, तो साइन x ये लिखना गलत होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और 7 केवल संख्या है, क्या ये बहुपद है? ओनली 7 लिख दिया और मैंने कह दिया बहुपद है क्या? हाँ, स्थिरांक है ये स्थिरांक है, स्थिरांक बहुपद होते हैं क्योंकि उनकी घात 0 होती है, तो यस ये बहुपद होगा। अगली बात समझ में, तो किस तरीके से व्यंजकों को चेक किया जाता है बहुपद है या नहीं है, तो कुछ रूल्स अपने को याद रखने हैं, बस सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ। एक चर वाले बहुपद को p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ a, q ऑफ y, और भी कुछ भी बोल सकते हो, r ऑफ x, कुछ भी बोल सकते हो, आदि द्वारा दर्शाया जाता है, जहां कोष्टक में लिखा गया अक्षर बहुपद के चर को दर्शाता है। अब जैसे देखो, अगर मैंने ये लिखा p ऑफ x, ये लिखा मैंने p ऑफ x, अब यहां पर ये जो x नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो x नजर आ रहा है, ये x क्या है पता है? एक सेकंड, इसका पेन चेंज कर देता हूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम्म, यहां पर जो ये x नजर आ रहा है, ये x क्या है पता है? ये x ये है कि आप जो आगे बहुपद लिखने वाले हो, उसके अंदर जो चर चलेगा वो क्या चलेगा, x चलेगा। आगे बात समझ में? तो p ऑफ x मैंने लिखा और मैं बहुपद लिख रहा हूं, तो x ही चलेगा, तो x² + 2x + 9, ये एक मैंने बहुपद लिख दिया। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक बहुपद लिख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब समझ में आ गया, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि अच्छा चर हमारा क्या चलेगा बहुपद में, ये चलेगा। ठीक है, अब p ऑफ x, g ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हो, g ऑफ x लिख दो, f ऑफ a, f ऑफ a मतलब क्या बता रहा है, a चलेगा, हमारा चर जो चलेगा वो a चलेगा। y क्या बता रहा है, y चलेगा हमारा चर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखो p ऑफ x लिखा हुआ है 5x² + 6x - 4, इसमें 3 पद है। आपको पता है कितने पद है, 5x² एक पद है, 6x एक पद है, और -4 एक पद है। ठीक है, चलो x² का अगर मैं गुणांक पूछूं तो क्या बोलोगे, 5 एक गुणांक है, जो x² के आगे लगा हुआ है नंबर उसको बोलेंगे। x के आगे गुणांक कौन सा लगा हुआ है, x का गुणांक 6 है, और यहां पर -4 एक अचर पद है। ठीक है, अगर x0 का गुणांक पूछो तो क्या बोलोगे, x की पावर 0 का गुणांक अचर पद होता है -4। ठीक है, चलो, तो चर हमारा क्या हो गया, एक तरह से यहां पर जो चल रहा है हमारा चर मेन x है। घातांक पद कौन सी, घातांक पद मतलब जो अपना क्या हो, जिसकी घात ज्यादा हो। देखो यहां पर x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, यहां x की घात क्या होगी, 0 होगी, तो यहां पर हाईएस्ट घात है ना, अधिकतम घात क्या है, तो आप कहोगे अधिकतम घात तो सर 2 है, अधिकतम घात को ही घातांक बोलते हैं। जो बहुपद के अंदर अधिकतम घात होगी उसी को ही क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर घातांक वाला पद कौन सा हुआ, तो घातांक पद वाला अधिकतम घात वाला ये है, तो 5x² हमारा क्या होगा, घातांक पद होगा। ठीक है, x² वाला। अचर अचर पद कौन सी है, यहां पर -4 है। x² और x का गुणांक कौन सा है, तो x² का गुणांक तो 5 है और x का गुणांक यहां पर 6। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर एक बहुपद लिखी हुई है 8x² - 5x + 6। ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा, x² तो क्या है, सबसे पहली बात पद कौन कौन से हुए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया। ये वाला जो पद है, ये कौन सा पद है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है।
ठीक है, ये वाला पद x का है, x वाला पद, और ये x स्क्वायर का पद है। x स्क्वायर का अगर मैं गुणांक पूछूं तो यहां पर क्या है, 8 है। 8 जो हुआ वो क्या हुआ, x स्क्वायर का गुणांक हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं x का गुणांक क्या है तो आप बोलोगे -5। -5 क्या है, x का गुणांक हुआ। टोटल कितने पद हुए यहां पर, टोटल यहां पर 3 पद है, 1 2 3। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चलो, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुपद। अब पद क्या होते हैं, बहुपद में पद अंकगणितीय संक्रियाओं जोड़ और घटाव से जुड़े होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे यहां पर देखो 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहां पर कितने पद हुए टोटल, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो टोटल यहां पर कितने पद है, 4 पद है। सीधी सी बात है। यहां देखो कितने पद है, तो एक पद तो ये हो गया, फिर प्लस आ गया, फिर ये एक पद, और फिर ये एक पद। टोटल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये 3 पद है। यहां बताओ कितना पद है, तो सिर्फ एक ही पद मेरे को नजर आ रहा है, तो एक पद हुआ। यहां कितने पद है, सिर्फ एक ही पद नजर आ रहा है, तो ये एक पद हुआ। सीधी सी बात है, सारे के सारे बहुपद थे, इसके अंदर पदों की संख्या हमने निकाली। तो प्लस माइनस जो होते हैं, जोड़ और घटाव, इनसे जुड़े हुए होते हैं पद, तो जोड़ और घटाव के हिसाब से ही आपको देखना है। चलो, बहुपद की घात होती है, उसको हम घातांक बोलते हैं। तो किसी बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को कहते हैं। बस शर्त है उस पद का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। देखो, जैसे यहां पर देखो 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। 3x प्लस 5 के अंदर अगर मैं यहां पे आपको समझाना चाहूं, 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। अब 3x प्लस 5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ी घात क्या है, तो आपको सबसे बड़ी घात क्या देखनी है, सबसे बड़ी घात, घातांक जो होता है वो सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात तो मेरे को देखो, यहां x की घात 1 होगी, और यहां मैंने आपको बताया था जो अचर पद होता है उसके पास में घात क्या होती है, x की घात 0 होती है। तो बताओ घात सबसे बड़ी क्या है, x की घात यहां पर 1 है, तो घातांक क्या होगी, यहां पर 1 होगी। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो ये वाला उदाहरण, उदाहरण के तौर पर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये एक बहुपद है। इस बहुपद के अंदर अगर मैं घात बताना चाहूं, घातांक बताना चाहूं, तो घातांक क्या होगी, तो घातांक मतलब, घात मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात। अधिकतम घात मुझे 2 यहां पर नजर आ रही है, तो यहां पर क्या होगी, घात 2 होगी, घातांक 2 होगी। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो x क्यूब, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे अधिकतम घात 3 नजर आ रही है, तो घात हमारी 3, तो ये घन बहुपद हो जाएगा। ऐसे यहां पर 7 है, मैंने अभी आपको बताया था अचर पद के पास में घात क्या होती है, 0 होती है, तो यहां पर अधिकतम घात ही 0 रहेगी, एक ही पद है, 7 ही है, तो कोई x नहीं है, घात क्या होगी, 0 होगी, अपरिवर्ती बहुपद है। ठीक है, तो विशेष बातें क्या है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अगर कोई शून्य बहुपद है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने लिख दिया, एक बहुपद लिखना चाहूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 0x स्क्वायर, सिर्फ इतना लिख दिया। तो ये वाला जो बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। क्यों शून्य बहुपद कहा जा रहा है, क्योंकि अगर मैंने x में कुछ भी वैल्यू रख दी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बहुपद की, वो क्या आएगी, बहुपद का जो मान आएगा वो 0 आएगा। वो होता है शून्य बहुपद। मतलब शून्य बहुपद एक ऐसी वैल्यू होती है, शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है कि उसमें अगर आपने चर का मान आपने कुछ भी रखा, तो वो क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा। तो कुल मिला के इसमें 0 आ जाएगा। x में आप कुछ भी रखो, कुछ भी रख दो, 3 4 8 10 100 कुछ भी लिख दो, आपका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। तो ये शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद तो आप कितना ही बना सकते हो, 0, आप बस उसका क्या रख दो, उसका जो गुणांक है ना वो 0 रख दो। जैसे x की घात 100 रख लो, ये लो x की घात मैंने 100 रख दिया, तो 0x की घात 100, ये क्या बन गया, शून्य। ठीक है, ऐसे ही मैं बना सकता हूं 0x क्यूब, ये भी एक क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया। आ गई बात समझ में। तो शून्य बहुपद की घात जो होती है ना वो परिभाषित नहीं होती है। परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकती है शून्य बहुपद का। x की घात 2 हो सकती है, x की घात 3 हो सकती है, x की घात 100 हो सकती है, 100 हो सकती है, x की घात कुछ भी लगा सकते हो, तो ये परिभाषित नहीं होती। यदि बहुपद में एक से अधिक चर, ठीक है, हो, तो घात जो बराबर होगा सभी चर की घातों के योग का अधिकतम मान होगा। अगर किसी बहुपद में एक से अधिक चर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं आपको ये उदाहरण के तौर पर आप देख लो, ये उदाहरण है अपने पास में, अगर किसी बहुपद में, जैसे यहां पर तो बहुपद जितने भी लिखे हुए थे, यहां पर सिर्फ एक ही चर था, लेकिन इस वाले बहुपद में देखो, ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है, अधिकतम एक से ज्यादा चर है। ठीक है, यहां पर कितने चर है, एक्स वाई
तो दो चर है यहाँ पर। अगर एक से ज्यादा चर होंगे तो फिर वहां पर आप कैसे निकालोगे उसकी अधिकतम घात। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं, उसकी घात कैसे निकालेंगे अपन। तो उसकी घात निकालने के लिए आप देखो पद के हिसाब से चलो। पहला पद ये वाला है, दूसरा पद ये है। तो पहले पद की अगर हम घात देखें तो कितनी है, पहले पद की कुल घात निकाल लूं तो x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो टोटल 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरा वाला देखो पद ये है, दूसरे वाले पद में y की घात 4 है और x की घात 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 1 5 आएगा, तो दूसरे पद में कुल घात कितनी हो गई, 5 हो गई। अब क्या कर देना आपको, इन दोनों का क्या कर देना, योग कर देना, टोटल कर देना। तो टोटल कितना आएगा हमारा, तो सॉरी टोटल नहीं करना है, अब इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों में आपको चेक करना है कि कौन सी ज्यादा घात है। तो दोनों की दोनों 5 ही है, तो 5 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर थोड़ा सा चेंज मैं कर दूं, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूं। यहां अगर 2x की घात 2 है मान के चलो, तो यहां पर इसकी घात पहले पद में अगर कुल घात निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा पहले पद में। दूसरे वाले पद में कितनी आएगी कुल घात, 4 + 2 6 आएगा। अब बताओ यहां पर अधिकतम घात क्या दिख रही है, 5 और 6 में 6 ज्यादा दिख रही है, तो यहां पर घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी 6। बात आ गई। इस तरीके से अपन अगर एक से ज्यादा चर है किसी बहुपद के अंदर तो उसकी घातांक, उसकी घात कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, बहुपद के प्रकार। अब थोड़े से प्रकार देख लेते हैं, बहुपद के कितने कितने प्रकार के, किस किस टाइप के बहुपद होते हैं, बहुत जरूरी होता है। तो बहुपद के प्रकार, अचर बहुपद, एक होता है अचर बहुपद, एक होता है एक पदी बहुपद जिसके अंदर एक पद होता है, द्विपदी बहुपद जिसके अंदर 2 पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद जिसके अंदर 3 पद होते हैं। ये जो हमने एक तरह से बहुपद के प्रकार निकाले, किसके हिसाब से निकाले, किसके ऊपर बेस करा हमने, ये करा है एक तरह से, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब पद के अकॉर्डिंग। तो जिसके अंदर एक पद होगा उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, जिसके अंदर 2 पद होंगे उसको द्विपदी बहुपद, और जिसके अंदर 3 पद होंगे उसको त्रिपदी बहुपद। ठीक है, और जिसके अंदर 3 से ज्यादा पद होंगे तो उसको बहुपद बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर देखो बहुपद के प्रकार, अचर बहुपद क्या होगा, जिसके अंदर चर नहीं है, जिस बहुपद में केवल एक अचर मान होता है वह अचर बहुपद कहलाता है। जैसे यहां पर देखो 3 है, -8 है, 2 है, -9 है, ये अचर बहुपद है। ठीक है, तो सिर्फ मैं अगर ऐसे लिख दूं 4, ये कौन सा बहुपद होगा, तो आप बोलोगे ये अचर बहुपद है। आ गई बात समझ में, मैंने लिख दिया 100 बस, और मैंने कहा ये बहुपद कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ये अचर बहुपद है। ठीक है, चलो, जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। अगर मैंने लिखा ओनली जीरो, यू ऐसे जीरो लिख दिया, तो ये जीरो जो होगा ये अचर पद तो है ना, लेकिन ये शून्य बहुपद है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक तरह से शून्य बहुपद है। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसके अंदर एक पद है, जैसे यहां पर देखो 3x लिखा हुआ है, 7x की घात 4 है, 5 है, t की घात 7 है, -9 की घात 9z की घात 2 है। तो सिर्फ एक पद लिखा मैंने लिख दिया सिर्फ 4x, और मैंने कहा ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे ये आपका कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद। ठीक है, अगर मैंने 4x में प्लस कर दिया 9, अब बताओ ये कौन सा बहुपद हुआ, तो आप पदों की संख्या देखोगे तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 और 2, 2 पदों की संख्या, मतलब जिसके अंदर 2 पद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी, तो द्विपद बहुपद हो गया। अगर इसके अंदर मान के चलो मैं एक बहुपद और लिख देता हूं, 3x² + 4x + 2, ये मैंने लिख दिया, और मैंने तुमसे पूछा अब बताओ ये वाला कौन सा बहुपद है, तो आप कहोगे पदों की संख्या है 1 2 3, 3 पद जिसमें होंगे उसको बोलेंगे त्रिपद बहुपद, 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3, इस बहुपद में 3, इस बहुपद में 3 पद, इस बहुपद में 3 पद, तो 3 पदों वाली बहुपद को हम क्या बोलेंगे, 3 त्रिपद बोलेंगे। ठीक है, तो बहुपदों के प्रकार देख लेते हैं, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बहुपद की घात। अब बहुपद की घात के अकॉर्डिंग भी हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जब बहुपद एक चर में होता है तो बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना बहुपद के उदाहरण, जैसे यहां पर देखो 2x की घात 0, 4 5 9, ये वाले जो बहुपद है, ये जो लिख रखा है 2 लिख रखा है, मैंने आपको बताया था जो अचर होते हैं, है ना, उनके पास में भी क्या होती है, घात होती है। जैसे यहां पर देखो 2 लिखा हुआ था, तो 2 के पास में घात कौन सी है, x की घात 0, x तो मैंने कुछ भी ले लिया, y ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी आप चर ले सकते हो, तो चर की घात क्या है, 0 है। ऐसे ये 4 है, 5 है, 9 है, इनके पास में क्या है, घात 0 है। ठीक है, तो जो भी अचर पद होते हैं उनके पास में घात 0 होती है, इनको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इनके पास में क्या है, इनके पास में घात x की घात क्या है, यहां पर 1 है, x + 7, इसके अंदर x की घात 1 है, 2x - 8, तो x की घात 1 है।
तो अधिकतम घात यहां पर एक दिख रही है ना, तो घात हमारी एक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो जिसकी घात एक होगी उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। ऐसे ही यहां पर अगर किसी बहुपद के अंदर अधिकतम घात दो होगी तो उसको कौन सा घात बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर इस वाले बहुपद के अंदर देखें तो अधिकतम घात दो नजर आ रही है, जिसकी घात दो होगी उसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। तो यहां पर देखो इस वाले बहुपद में अधिकतम घात दो है, अधिकतम घात दो है, तो उसको द्विघाती। ठीक है, यहां पर देखो इस वाले में, इस वाले बहुपद के अंदर अगर आप अधिकतम घात देखोगे तो अधिकतम घात मेरे को तीन नजर आ रही है, जिसकी अधिकतम घात तीन होगी उसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। यहां देखो a क्यूब माइनस 2a, तो यहां पर अधिकतम घात क्या है? तीन है, तो इसको त्रिघाती बहुपद। इस वाले में देखो, इस वाले बहुपद के अंदर अधिकतम घात तीन है, अधिकतम घात तीन मतलब त्रिघाती बहुपद। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? कोई परेशानी है इसमें? चलो, तो ये चीज अपने को पता रहनी चाहिए। अब बहुपद का थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, किस तरीके से बहुपदों के ग्राफ हमारे क्या होते हैं? बनते हैं। देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, सबसे पहली बात इसको पढ़ लेते हैं। बहुपद का ग्राफ जो होता है y बराबर px को कार्तीय तल, जो कार्टिशियन प्लेन होता है, पर बनाकर दिखाया जाता है। ये ग्राफ बहुपद की घात और गुणांकों पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, देखो कार्टिशियन प्लेन क्या होता है, इस तरीके से अपन बनाते हैं ना, x और y, ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष, इस तरीके से, है ना, इस पे बनाते हैं। इसको बोलते हैं कार्तीय तल, या आप कार्टिशियन प्लेन भी बोल सकते हो। निर्देशांक ज्यामिति अपन यूज करते हैं, उसके अंदर करते हैं x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, चलो, तो अपन यहां पर इसके ऊपर क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे बहुपद का। अब कैसा कैसा ग्राफ बनता है? जो ग्राफ बनता है हमारा वो ऐसा बनता है, ये देखो आपको कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा दिख रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सीधी रेखा वाला ग्राफ बन रहा है, जिसके अंदर आपकी सीधी रेखा बन रही है, इसका मतलब है वो कौन सा है? वो बहुपद हमारा रेखिक बहुपद है। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ना, ये कौन सा बहुपद का बन रहा है? ये बन रहा है रेखिक बहुपद का। क्या बात समझ में आ गई? रेखिक बहुपद का ग्राफ। अगर मैं बात करूं द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा? द्विघाती अगर बहुपद है तो द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा, यू शेप में, यू शेप में बनता है, ऐसी आकृति बनती है, यू आकृति। ठीक है, और अगर त्रिघाती बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। तो ये वाला ग्राफ जो है वो त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद मतलब जिसके अंदर घात क्या हो? तीन हो, है ना, ज्यादा अधिकतम घात तीन होती है, उसको बोलते हैं हम त्रिघाती बहुपद। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कितनी संख्या है? ठीक है, यहां पर अगर मैं अभी शून्यों की बात करूंगा, मैं शून्यक, शून्यक निकालेंगे अपन इन बहुपदों के। क्या होते हैं शून्यक? अभी देखेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात इस चीज को समझने की कोशिश करना, अगर यहां रेखिक बहुपद का ये ग्राफ है, तो ये एक्स अक्ष को, ये वाली जो अक्ष होती है ये एक्स अक्ष होती है, ये वाली एक्स अक्ष होती है, और ऐसे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। आड़ी जो लाइन होती है इस तरीके की, इसको एक्स अक्ष, और सीधी लाइन जो होती है ऐसे, उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष को जहां पर भी काट रही है वो इसका क्या होता है? शून्यक होता है। इस तरीके से हम ग्राफ से शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, शून्यक कहां पे निकलेगा? तो एक्स अक्ष को ये कहां काट रही है? यहां पर काट रही है। मान के चलो कि ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये यहां पर मान के चलो 2 है, तो इसका एक शून्यक क्या हो जाएगा? एक शून्यक इसका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या बात समझ में आ गई? आपको पता है ना यहां पर क्या होते हैं? यहां पर होते हैं प्लस प्लस वाले, प्लस प्लस होता है, यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है, इस तरीके से होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है 2, 2 है, तो शून्य क्या होगा यहां पर? 2। बात आ गई समझ? कोई परेशानी? ठीक है, चलो, अब मुझे एक बात बताओ, जो रेखिक बहुपद होता है उसके अंदर कितने शून्यक निकलते हैं? तो उसके अंदर शून्यक निकलेंगे सिर्फ एक। कितने शून्यक निकलेगा? एक शून्यक निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसकी घात जो है वो एक है। ठीक है, तो बहुपदों की घात के ऊपर डिपेंड करता है उसका शून्य। अगर एक किसी बहुपद की घात है, रेखिक बहुपद की घात जो होती है वो एक होती है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो वहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 2 होगी। एक भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम शून्यक वहां पर कितने निकल सकते हैं? 2 निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे।
अगर किसी बहुपद की त्रिघात है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, 3 से ज्यादा शून्यक नहीं निकलेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में? चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैराबोला, परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय, पैराबोला, है ना? इस आकृति को हम बोलते हैं परवलय। तो ये द्विघात बहुपद जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? परवलय होती है, पैराबोला होती है। क्लियर है? इस तरीके की आकृति यहां पर बनती है। कहां कहां पर ये एक्स अक्ष को, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पर कट करेगा वहां पर ही क्या होंगे? इसके एक तरह से शून्यक होंगे। तो यहां पर कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, मतलब दो शून्यक यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक यहां शून्यक निकलेगा, एक शून्यक यहां निकलेगा। ठीक है, चलो ऐसे ही यहां पर अगर इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? एस शेप का बन रहा है। इस ग्राफ को बोलते हैं एस शेप ग्राफ, एस आकृति वाला, एस शेप ग्राफ, एस आकृति वाला। ठीक है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखो आप, एक्स अक्ष को यहां पर कट कर रहा है, फिर यहां कट कर रहा है और फिर यहां कट कर रहा है, तो कितने शून्यक होंगे यहां पर? यहां पर होंगे शून्यक, 3 शून्य। अधिकतम यहां पर 3 शून्यक निकल सकते हैं। यहां कितने अधिकतम शून्यक निकल सकते हैं? यहां शून्यक निकल सकते हैं अधिकतम 2। दिख भी रहे आपको 2 शून्यक यहां पर। आगे बात समझ में? तो ग्राफ को अपन कैसे देखते हैं? चलो, ये एस शेप है और इसको बोलेंगे परवलय, पैराबोला। चलो अब देखो यहां पर एक टेबल, बहुपद 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 3 ये कैसा बहुपद हुआ? तो यहां पर अधिकतम घात तो मुझे सिर्फ एक नजर आ रही है, x के ऊपर एक होता है, तो अधिकतम घात एक मतलब रेखिक बहुपद है। तो ये सीधी रेखा बनेगी, रेखिक बहुपद के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधी रेखा वाला। ठीक है, कितने अधिकतम शून्य हो सकते हैं? अधिकतम शून्य हो सकते हैं यहां पर एक। एक्स स्क्वायर माइनस 4, अधिकतम घात क्या दिख रही है यहां पर? अधिकतम घात दिख रही है यहां पर 2। अधिकतम घात 2 देखने का मतलब है कि यहां पर जो रेखा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। पैराबोला बोलो या परवलय बोलो, परवलय बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बनेगा। अधिकतम शून्य कितने निकल सकते हैं? 2। अगर इसको देखें तो अधिकतम घात यहां पर 3 है, अधिकतम घात 3 होने का मतलब है एस आकार का शेप बनेगा। ठीक है, और कौन सा? त्रिघाती बहुपद हो गया ये। और यहां पर कितने शून्यक निकलेंगे? अधिकतम 3 शून्यक यहां पर निकलेंगे। अभी तक मैंने ये बताया, याद रखना सारी चीजें। चलो, बहुपद का मान। अब बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, फिर शून्यक कैसे निकालते हैं, इन चीजों को समझेंगे। यदि पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है और x बराबर a, इस पे मत जाना, बस ये लैंग्वेज लिखनी भी है ना। x बराबर a कोई वास्तविक संख्या है तो x बराबर a रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। छोड़ दो, नहीं आया समझ में, रहने दो, अब समझेंगे अपन। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, मैंने इसका मतलब बताया था आपको, बहुपद ऑफ x चर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा p ऑफ x मतलब बहुपद ऑफ x चर, बहुपद x चर का बहुपद। इसका मतलब होता है x चर का बहुपद, x चर चलेगा इसके अंदर। तो x चर वाली बहुपद ये लिखी हुई देखो अपने पास में, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 5। बोलो लिखी हुई है या नहीं? और इसने कहा है x बराबर 2 पर मान निकालो, मतलब x की वैल्यू आपको यहां पर क्या रखनी है? 2 रखनी है, और फिर इस बहुपद का मान क्या निकलेगा ये आपको बताना है। समझ में आ गई? तो बहुपद का मान निकालना आ गया, किस तरीके से निकालते? बस सीधी सी बात है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या रखनी है? 2। तो x बराबर 2 रखने पर हम क्या रखेंगे? इसमें बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे। अगर x की वैल्यू 2 रखी तो p ऑफ, यहां पर x में क्या रखूंगा? मैं 2 रखूंगा, इज इक्वल्स टू 2, x में मैं यहां पर रखूंगा 2 और उसका स्क्वायर प्लस 3, x में मैं रखूंगा 2 माइनस में 5। बोलो बात समझ में आई? कोई परेशानी? बहुत आसान है बेटा। फिर उसके बाद में देखो यहां 2 रखा, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 प्लस 6 माइनस 5, तो 8 6 14, 14 में से 5 अगर लेस करूंगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है? मेरा यहां पर जब मैंने इस बहुपद के अंदर x बराबर 2 रखा तो मेरा मान क्या निकल के आया? इस बहुपद का 9 निकल के आया। ऐसे ही अगर मैं x बराबर 1 रखता, x बराबर 3 रखता तो बहुपद का मान चेंज होता रहता। अगर मैं यहां पर x बराबर 1 रखूंगा तो इस बहुपद का मान अलग आ जाएगा, x बराबर 3 रखूंगा तो बहुपद का मान अलग आ जाएगा, x बराबर 10 रखूंगा तो बहुपद का मान अलग आ जाएगा। समझ में आ गई बहुपद का मान कैसे निकालते? सिंपल सी बात है, उसको हमारे को क्या रखना है? जो चर है वो उसकी वैल्यू हमारे को यहां पर रखनी, जो भी हमारे को दे रखी है।
जैसे यहां पर देखो, ये उदाहरण नंबर सेकंड देखते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर इसने बोला है ये एक बहुपद है। क्या बहुपद है? P ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। एक्स चर वाला एक बहुपद है जो कि ये है। इसके अंदर आपको क्या रखना है? x बराबर -1। तो हम यहां लिख लेते हैं x बराबर -1 मान रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। तो P ऑफ x में रखूंगा मैं -1 बराबर में x में मैंने रखा -1 का स्क्वायर -4 -1 प्लस में 7। अब क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर क्या होगा? तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर होता है -1 गुणा -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक चीज समझा देता हूं। कभी भी अगर कोई माइनस वैल्यू हो और उसकी घात अगर आपकी सम हो, उसकी घात अगर सम हो, तो हमेशा ध्यान रखना रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर कोई माइनस है, माइनस की घात अगर आपकी विषम हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? माइनस में आएगा। बस इतना याद रख लो। यहां देखो माइनस की घात सम थी तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा, प्लस का 1 आएगा। बात आगे समझो। माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, -4 इंटू माइनस माइनस प्लस होगा, 4 एकम 4, तो ये प्लस का 4 हो गया और ये प्लस का 7 हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर 7 4 11 प्लस 12, तो यहां पर आ गई हमारी 12। मतलब समझ रहे हो, जब मैंने इस बहुपद के अंदर x बराबर -1 रखा तो मेरा रिजल्ट क्या निकला? 12 निकला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? यहां पर मान निकालते किसी भी बहुपद का। बहुपद के शून्यक अब कैसे निकालते? बहुपदों के शून्य कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी यहां पर देख लेते हैं, समझना। ठीक है, किसी बहुपद P ऑफ x का शून्य वह x का मान है जिस पर P ऑफ x क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब समझे, बहुपद की वैल्यू ही 0 हो जाए, बहुपद का मान ही 0 आ जाए। मतलब इस बहुपद के अंदर, जैसे कि यहां पर ये जो बहुपद दिए हुए थे, इस बहुपद के अंदर मैं x का मान क्या रखूं जिससे कि इस बहुपद की वैल्यू जो 9 निकली थी, 9 ना निकल के इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो होता है बहुपद का शून्य। क्या बात समझ में आई? मतलब इस x में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, सोचूं कि यार इस x में एक ऐसी वैल्यू रखूं जिससे कि इस बहुपद का जब मैं मान निकालूं तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसी वैल्यू होती है हमारी बहुपद का शून्य। तो यहां पर समझ गए? तो मतलब यदि x बराबर a रखने पर p ऑफ a 0 हो तो उस a को उस बहुपद का शून्य कहेंगे। इस पे मत जाओ, अगर नहीं समझ में आई लैंग्वेज छोड़ दो, अपने को नहीं समझनी लैंग्वेज, आ जाओ इस पे। देखो समझते हैं, यहां पर अगर x चर का एक बहुपद लिखा हुआ है 2x माइनस 6, ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो बहुपद है ये रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक है? क्योंकि यहां पर जो अधिकतम घात है वो 1 है। एक अगर घात होगी किसी बहुपद की उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो 2x माइनस 6 यहां पर क्या है? एक बहुपद है। इसका क्या निकालना है मेरे को? शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालेंगे? शून्य, अब शून्य निकालने का तरीका अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि आप ये सोचिए कि मैं x में ऐसा कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि यहां रखने पर ये पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। सोचो, मैंने अभी आपको यही बताया था ना कि x का एक ऐसा मान होगा कि x का मान वो रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। उससे हम कहेंगे कि यार इस बहुपद का शून्य वो है। समझ गए बात? सिंपल। तो यहां पर सोचो, तो आप कहोगे सर x बराबर 3 रख दो। x बराबर 3 रखने पर देखना अभी जादू हो जाएगा, देखना अभी जादू हो जाएगा। जैसे ही मैंने x में 3 रखा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो गया? 2, यहां x में 3 रखा -6, 2 तिया 6 होता है, 6 माइनस 6 हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। बहुपद का मान भैया 0 आ गया है। और 0 आ गया है इसका मतलब है हमने क्या रखा था? हमने रखा था x बराबर 3। x बराबर 3 क्या है भैया? शून्य है। इस बहुपद का शून्य है, मतलब x एक ऐसी वैल्यू है यहां पर 3 जो इस बहुपद के मान को क्या कर देगी? शून्य कर देगी। इसे ही कहते हैं शून्य। आगे बात समझ में? अब सर निकालेंगे कैसे? लेकिन आपने तो सोच लिया चलो x बराबर 3 होगा, लेकिन हमारे को तो नहीं पता था, है ना? या कोई ऐसा बहुपद आ गया जिसमें हमारे को समझ में नहीं आ रहा है यार क्या रखे क्या रखे, कैसे निकालेंगे? निकालना सिखाता। समझ गए? पहले तो मैंने आपको समझाया, अब देखो, आओ 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 कैसे निकालते हैं। कभी भी अगर किसी बहुपद का शून्य निकालना है
तो आप क्या करो, उसके बराबर में क्या रख दो, जीरो रख दो, उसके बराबर में शून्य रख दो। सिंपल सी बात है। आपको जो बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर में 2x माइनस 6, तो आप क्या करो, ये जो पी ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का बहुपद है ना, जो एक्स का बहुपद है पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, उसके बराबर में क्या रख दो, जीरो रख दो। कभी भी अगर शून्य निकालना है आपको, सीधी सी बात, क्या रख दिया, जीरो रख दिया। अब पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था अपने को, ये दिया हुआ था 2x माइनस 6, है ना, और उसके बराबर में क्या है, जीरो है। तो क्या करेंगे अपन, 2x माइनस 6 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 तिया 6। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया 3, जो हमने निकाला था ना पहले, मैंने आपको बताया था x बराबर 3 रख दो हो जाएगा। देखो ये x की वैल्यू आ गई थी, मतलब ये बता रहा है कि x बराबर 3 जब इसमें रखोगे जीरो कर देगा, ऐसे निकालते शून्य। तो ये तो रेखिक बहुपद था, इसका शून्यक निकाला, समझ गए। अब अगर मेरे पास में द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कैसे निकालोगे, इसको भी देख लेते हैं, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। देखो द्विघात बहुपद है अपने पास में, तो द्विघात बहुपद क्या है, एक सेकेंड, द्विघात बहुपद है अपने पास में x का बहुपद, x चर का बहुपद, ये लिख दिया मैंने द्विघात। मैंने अभी आपको क्या बताया, कभी भी अगर शून्य निकालने हैं तो उस बहुपद के इक्वल में p ऑफ x के बराबर में क्या रख दो, आप जीरो रख दो। रख दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। अब बताओ p ऑफ x क्या था, तो p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो मैंने रख दिया, और बराबर में जीरो। एक्स स्क्वायर, इस माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस स्क्वायर को भी उधर भेजो तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 4, प्लस माइनस की वैल्यू, जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बना देता है, वर्गमूल बना देता है, और दो वैल्यू देता है प्लस और माइनस के, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, एक तो निकलेगी प्लस का रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और एक माइनस का, दो वैल्यू निकलेगी ना प्लस माइनस, तो प्लस का 2 और माइनस का 2। क्या ये बात समझ में है, क्या ये बात समझना, मतलब दो शून्य यहां पर निकले हैं, +2 -2। तो मैंने अभी आपको बताया भी था, द्विघात बहुपद होगी तो उसके अंदर अधिकतम कितने शून्य निकल सकते हैं, दो। देखो निकल भी रहे अधिकतम दो शून्य, जरूरी नहीं है एक भी हो सकता है, दो भी हो, लेकिन अधिकतम दो निकलेंगे, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, ये दो शून्य यहां पर निकल रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो यहां पर ये दो शून्य है, ये दो शून्य का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर +2 पुट करूंगा, यहां अगर +2 मैंने रखा तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रख के देख लो, देखो +2 अगर रखूंगा मैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 जीरो हो गया। अगर मैं -2 रखूंगा तब भी हो जाएगा, हाँ -2 रख, x में -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग, अरे +4 ही तो होता है, और +4 -4 जीरो हो जाएगा। बात आई समझ में, यानी है, ठीक है। चलो, तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते थोड़े से। रेखिक बहुपद केवल एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं, अभी हमने प्रूव भी करके दिखाया, और घन बहुपद अगर है, त्रिघाती बहुपद है, तो अधिकतम उसमें तीन शून्य हो सकते हैं। कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने देखा, इसका मतलब हुआ किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होती है उसकी घात होती है। कितने हो सकते हैं उसके, उसकी घात के अकॉर्डिंग। त्रिघात में कितना होता है, त्रिघाती बहुपद के अंदर तीन, घन बहुपद जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, तीन घात होती है, तीन घात होती है, मतलब अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। द्विघात बहुपद घात कितनी होती है, दो होती है, मतलब अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विभेदक। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डी। डी को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूं, डी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं, विभेदक भी बोल सकते हो या विविक्तिकर भी बोलते हो, विविक्तिकर। क्या बात समझ में आई, विविक्तिकर। अब विविक्तिकर कैसे निकालते हैं इस चीज को समझाऊंगा मैं। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी जो होता है, विविक्तिकर होता है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ये क्या है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी समझाता हूं। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये बात जो हो रही है ना, ये हो रही है द्विघात बहुपद की, ठीक है। किसकी हो रही है, द्विघात बहुपद की। तो इसको मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, एक मिनट। द्विघात बहुपद क्या होता है, पहली बात,
तो देखो द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद का जो हमारा क्या होता है फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ऐसा होता है द्विघाती बहुपद। ठीक है, सामान्य जो होता है ना उसका वो ऐसा होता है। चलो अब जो हमारे को विविक्तिकर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी क्या होता है, ये बी होता है एक्स का गुणांक। जो ए दिख रहा है यहां पर, ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो सी दिख रहा है ये सी होता है हमारा अचर पद। क्या बात समझ में आ गई? तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो क्या होता है, विविक्तकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब ये क्या बताता है आपको, ये बहुत अच्छी चीज बताता है आपको। क्या बताता है सर, कौन सी बहुत अच्छी चीज बताता है, बताता हूं अभी। देखो सबसे पहली बात ये तो समझ गए ना तुम, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है पक्का, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई द्विघाती बहुपद का जो फॉर्मेट होता है। अब ये बहुत प्यारी चीज बताएगा आपको, क्या बताएगा देखना। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे प्यारे बच्चे जो आपका विविक्तिकर है, जो आपका विविक्तिकर है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यहां पर बना लेते हैं, जो आपका विविक्तिकर है, अगर विविक्तिकर आपका d जो है वो ग्रेटर देन अगर 0 हो, अगर आपका d विविक्तिकर आपका ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 मतलब d जो है वो 0 से बड़ा हो जब आप निकालोगे, तो 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 आपके जो शून्यक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, दो अलग अलग वास्तविक शून्यक निकलेंगे। बात समझ में आ गई? याद रखना अभी निकालेंगे जब पता चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। अगर d बराबर में 0 हो तो आपके जो शून्यक निकलेंगे वो दो बराबर निकलेंगे, वास्तविक दो समान वास्तविक शून्य निकलेंगे। और अगर d आपका लेस देन 0 हो, मतलब d जो है वो 0 से कम हो, माइनस में हो, तो कोई वास्तविक शून्य यहां पर नहीं निकलता है। समझ गए बात? ठीक है, ये याद रख लेना, कोई वास्तविक शून्य नहीं। तो यहां पर अलग 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 शून्य, ठीक है, समान शून्य, यहां पर समान शून्य, और यहां पर कोई वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक नहीं। क्लियर है क्या बात, यस और नो? चलो, तो विविक्तिकर आपको ये बताता है। तो अब देखो अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, d जो है वो 0 से बड़ा है, अगर d 0 से बड़ा होना, तो जो हमारा ये द्विघाती के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ था वो कैसा था, जो हमने ग्राफ बनाया था वो कैसा बना था? तो आप कहोगे सर द्विघाती का तो ग्राफ अपना वैसा बना था यू शेप में, है ना, ऐसी आकृति बनी थी सर यू। इस आकृति को क्या बोलते हैं, तो आपने बोला था परवलय बोलते हैं सर इसको, तो इसको तो परवलय बोला था हमने। मैंने कहा हाँ सही बात है। अब ध्यान रखना, ठीक है, डी के ऊपर डिपेंड करता है कि परवलय आपका कैसा बनेगा। अगर आपका, समझना मेरी बात में प्यारे बच्चे, यहां पर कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं, कुछ पेश कर देता हूं, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कुछ शेप में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मेरा कोई ग्राफ इस तरीके से, ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया, अगर मेरा परवलय है, अगर मेरा परवलय, बहुत ध्यान से समझना, कलर चेंज करूं, अगर मेरा परवलय यू बन रहा है इस तरीके का, ये परवलय है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसने दो अलग अलग जगह पे काटा इसको, बोलो काटा है नहीं काटा, दो अलग अलग जगह पे काटा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका डी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। कभी भी अगर आप किसी भी बहुपद की डी अगर आप निकालोगे, विविक्तिकर निकालोगे, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उसका जो परवलय बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, दो अलग अलग जगह पे काटेगा। क्यों दो 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 अलग अलग जगह पे काट रहा है, मैंने आपको क्या बताया, दो अलग अलग यहां पर वास्तविक शून्य होंगे। तो दो अलग अलग वास्तविक शून्य कब होंगे, जब वो दो अलग अलग जगह पे काटेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके का ग्राफ यहां पर बनेगा। अब एक और ग्राफ हमारा ऐसे भी बनता है, समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, हो सकता है आपका ग्राफ कैसा बन रहा हो, सिर्फ इसको टच कर रहा हो, काट नहीं रहा है,
सिर्फ टच कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होते हैं दो समान हमारे क्या होते हैं वास्तविक शून्य। इस वाले केस में क्या होगा, डी बराबर 0। तो कभी किसी बहुपद की अगर डी बराबर 0 है तो समझ जाना अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। और अगर 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 थर्ड केस फॉर एग्जाम्पल ये इसको टच ही नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, इसको एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है जब ये इसको टच ही नहीं करेगा तो क्या कोई शून्यक निकलेंगे, नहीं। तो यहां पर कोई वास्तविक शून्य नहीं होते हैं। अगर आपका डी लेस देन 0 मतलब डी विविक्तिकर आपका नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ। बात समझ में आ गई। ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी, विविक्तिकर के बारे में बताने की कोशिश करिए, विविक्तिकर क्या चीज बता सकता है आपको, समझ गए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपन यहां पर करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो कुल मिला के पैराबोला एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। तो पहली बात, डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो इस वाले केस में तो आपको पता है डी ग्रेटर देन 0, ये टच कर रहा है तो समान जीरोस निकलेंगे, तो डी इक्वल टू 0, और ये टच ही नहीं कर रहा है तो यहां पर नेगेटिव होगा डी, तो डी इज देयर। ठीक है। तो पैराबोला एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, पैराबोला एक्स अक्ष को एक बिंदु पर छूता है, परवलय, और ये पैराबोला एक्स अक्ष को नहीं काटता है, मतलब टच ही नहीं करता है। बस ये चीज पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दो अलग अलग वास्तविक शून्य, ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर दो अलग अलग वास्तविक शून्य कौन कौन से होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे बताते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कहां पर कट कर रहा है, तो यहां पर कट कर रहा है, तो ये वाला जो बिंदु है ये है -3, और ये बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु है, -का। तो दो शून्यक हो गए यहां पर, एक शून्यक तो हमारा -3 और एक शून्यक -2, कोई भी होगा ये मेरे को नहीं पता। ये रहा, देखो ये रहा इसका एक तरह से हमारा बहुपद, दे देता हूं मैं इसका नाम बहुपद, x का बहुपद है, x चर का बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, ये एक बहुपद है। और ये कहां पर इसको कर रहा है, एक तरह से यहां पर और यहां पर कट कर। ठीक है। अब समझना मेरी बात को। पहली बात तो ये ग्राफ के थ्रू एक तरह से क्या निकाले, इसके शून्यक निकाले। ठीक है। ग्राफ के थ्रू आपके वैसे आएंगे नहीं कि ग्राफ के थ्रू, बस आपको पता होना चाहिए इस तरीके का ग्राफ बनता है, लेकिन ग्राफ बनाना आता नहीं है एक्चुअली इसका। ठीक है। बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसका ग्राफ बनाने के अंदर, बहुत सारे पॉइंट्स लेने होते हैं, 8-10 पॉइंट लेने होते हैं, फिर इसको आपको प्लॉट करना होता है और फिर निकालते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसको ये नहीं आता बनाने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि यार ये अगर परवलय दो जगह पर कट करे, मतलब यहां पर डी आपका क्या होगा, ये तो आप बता सकते हो। तो आप कहोगे अरे सर आपने बताया था डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी बड़ा होगा 0 से, इस केस में मैंने कहा हाँ सही है। चलो इस वाले में बताओ, ये परवलय जो ऐसा बना है तो इसके अंदर भी अरे सर दो अलग अलग जगह पे काट रहा है, मतलब यहां पर भी डी जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, बता सकते हो, बता सकते हो। अब देखो समझना, सबसे पहली बात, इनके जीरोस कैसे निकालेंगे, इनके शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य, ये जो आपको एक बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, जो कि है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपके पास में एक बहुपद है। इस बहुपद की अगर मेरे को शून्यक निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से समझना। इस बहुपद की अगर मेरे को शून्य निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा, तो पहले तो ये देखो यार, ये बहुपद जो है ये किस टाइप का बहुपद है, तो आप कहोगे ये तो बहुपद सर द्विघाती बहुपद है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये द्विघाती बहुपद है। अगर ये द्विघाती बहुपद है तो इसके शून्य के कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझना। देखो कैसे निकालते हैं, द्विघाती बहुपद के कभी भी अगर आपको शून्यक निकालने हैं और उसके अंदर ऐसी तीन अगर क्या हो, तीन पद हो, द्विघाती बहुपद हो और इस तरीके की लिखी हुई हो तीन पद वाला बहुपद, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीच वाली जो पद है, एक्स वाला पद जो है, उसको क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, तोड़ने की एक तरह से यहां पर कोशिश की जाती है। ठीक है। तो अपन यहां पर एक मेथड का यूज करेंगे, एक तरह से क्या है, बीच वाली टर्म को तोड़ना। ठीक है। जो हमारा एक्स वाला पद है, कैसे तोड़ी जाती है समझते हैं। देखो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो सर कुछ नहीं है। अरे भैया है, एक्स स्क्वायर के आगे
एक होता है। जहां कुछ नहीं है इसका मतलब है सबका मालिक एक। तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? एक होगा। तो पहली बात तेरे को क्या बनानी है? दो ऐसे वैल्यू बनानी है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर एक है और जो अचर पद है वो क्या है? 6। तो 6 और एक्स स्क्वायर के गुणांकों को क्या करना है? गुणा करना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा एक है, अचर पद 6 है, 6 गुणा 1 करूंगा तो 6 आएगा। तो यहां मैंने लिख दिया 6। अब सोचना है मन में कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको गुणा, ऐसी दो वैल्यू आपको बतानी है जिसको गुणा करने पर तो आपका 6 आए, और उन्हीं दो वैल्यू को, उन्हीं दो पदों को प्लस या माइनस करने पर मेरा x का गुणांक जो कि है यहां पर 5 वो आए। बात समझ में आ गई? अभी समझ जाओगे, अगर नहीं आया ना अभी समझ जाओगे, चिंता मत करो, ठीक है। सबसे पहला क्या किया जाता है? इस 6 को गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो अचर पद को पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करो। तो 6 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 गुणा 6 करेंगे तो 6। तो मेमोरी में आपका जो ब्रेन है मेमोरी में 6 बिठा लो। अच्छा 6 बिठा लिया। अब ऐसी दो संख्या छोड़ो कि जिसको गुणा करने पर तो 6 आए और प्लस या माइनस, उन्हीं संख्याओं को प्लस या माइनस करने पर मेरा क्या है? एक्स का गुणांक जो कि है 5। सोचो। तो आप कहोगे अरे सर बहुत आसान है, 3 को गुणा करूंगा अगर 2 से तो 6 आएगा, और 3 में अगर मैं प्लस कर दूं 2 तो 5 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? सही बात है, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। तो 3 और 2 मेरा यहां से निकल गया। अब देखना, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बताया था? जो एक्स वाला पद होता है उसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। तो तोड़ना मतलब यही है तोड़ना। 5x को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मैंने तोड़ दिया 3x प्लस 2x के फॉर्म में। 3x और 2x कहां से आया? यहां से आया। 3 प्लस 2, 3x प्लस 2x प्लस 6, ये प्लस 6 था, ये प्लस 6। कुल मिला के ये 5x को मैंने क्या करा है? एक तरह से इस तरीके से लिखा है 3x प्लस 2x। ये इस तरीके से मैंने कैसे लिखा? ये मैंने देखा था इस तरीके से। क्या बात समझ में आ गई? तो पहला काम अपने को ये करना है, तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे सर? अब सिर्फ आपको ग्रुप बनाने हैं, जोड़ी बनानी है। तो ये एक जोड़ी बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। दो दो की जोड़ी बना लेनी, तो दो दो की जोड़ी बना ली। अब यहां पर देखो x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है? x प्लस 3। और यहां कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो यहां क्या बच रहा है? x प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये x है और ये 2 है, इन दोनों को साथ में रख दो तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। और जो हमारा ब्रैकेट में आ रहा है उसको एक बार लिख दो, x प्लस 3 आ गया। इसमें कोई परेशानी? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि यार तुमको कुछ नहीं आता, फिर भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेक्चर में, लेकिन x प्लस 2 और x प्लस 3। अब समझना मेरी बात को, ये क्या है? एक तरह से ये हो गए हैं इस बहुपद के एक तरह से फैक्टर, ठीक है। अब इससे मेरे को अगर शून्यक निकालने हैं तो मैं शून्यक कैसे निकालूंगा? यहां पर इससे मेरे को अगर शून्यक निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? ये जो x प्लस 2 है इसके बराबर में 0 रख दूंगा। तो इससे क्या होगा? x की वैल्यू निकल जाएगी, तो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो ये एक तरह से शून्यक आ गया। ऐसे ही यहां पर एक शून्यक तो ऐसे निकला, और दूसरा शून्यक कैसे निकलेगा? x प्लस 3 भी तो था ना एक फैक्टर, तो x प्लस 3 के बराबर में 0 रख दूंगा। तो x की वैल्यू +3 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -3 भी आ गई। दो शून्यक यहां पर हमारे आ चुके हैं, x बराबर -2 और x बराबर -3, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, आप ग्राफ को देखो। यहां देखो -2 पे कर रहा था ये और -3 पे कट कर रहा था। तो देखे ना, इसके शून्यक जब हमने निकाले ऐसे तो -2 और -3 निकले, और ग्राफ से जब निकाले तो ग्राफ भी देखो इसका जब हमने बनाया तो कहां पे? यहां पे, और यहां पे कट किया, मतलब -2 और -3। मतलब आप समझ गए, जहां पर ये एक्स अक्ष को कट करता है वही इसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। हमने देखो निकाल के भी बता दिए -2 और -3, और यहां पर कहां पर कट कर रहा है? -2 -3, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही जब इस बहुपद के आप शून्यक निकालोगे इस तरीके से करके, तो आपके यह निकलेंगे 2 और 3। कहां पर कट कर रहा है ये? 2 और 3 पे। तो जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? 2 और 3। एक्स अक्ष को ही देखना है, वाई को नहीं देखना है। तुम ये सोचो वाई अक्ष को ये यहां पर कट कर रहा है तो ये भी शून्यक होगा, नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है। चल नेक्स्ट, दो समान वास्तविक शून्यक, इस चीज को भी समझा देते हैं। देखो हमारे पास में एक बहुपद दी हुई है x² + 2x + 1, इसको कर लेता हूं, ठीक है। तो
बहुपद है x का हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस है ना, नहीं प्लस, प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी अगर आप शून्यक निकालोगे द्विघाती बहुपद के, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है, गुणांक क्या है, तो आप कहोगे एक है, और यहां पर अचर पद क्या है, एक है, एक गुणा एक करोगे तो एक ही आएगा। मतलब ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर तो आपका एक आए, इनका गुणा, है ना, और उन्हीं संख्याओं को या तो प्लस करूं या माइनस करूं, तो हमारा क्या है, एक्स का गुणांक 2। सोचो तो यार ये तो बहुत आसान है, एक को सर एक से गुणा करूंगा तो एक आएगा, और एक में अगर मैं प्लस कर दूंगा एक तो मेरा 2 आएगा। ठीक है, चलो तो आ चुके हैं हमारे एक और एक, तो कुल मिला के मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, एक एक्स प्लस एक एक्स लिख सकता हूं, और प्लस यहां पर क्या है, 1 है। क्या बात समझ में आ गई, कोई परेशानी से, कोई परेशानी। चलो तो यहां पर देखो, अब जोड़ी बना लो, तो ये एक जोड़ी बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, तो यहां क्या बचा, x प्लस यहां क्या बचा 1, प्लस यहां कॉमन क्या आ रहा है, तो आप यहां कहोगे 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा 1। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे सर, यहां पर इन दोनों को साथ में रख दो, x और प्लस 1 इन दोनों को साथ में, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दो, तो x प्लस 1। अब यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर दोनों के दोनों समान फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 1, एक्स प्लस 1 से जीरो अगर हम बहुपद सॉरी x प्लस 1 से अगर हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं, शून्यक निकालना चाहते हैं, तो इसके बराबर में जीरो रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ऐसे ही इससे भी शून्यक निकालेंगे, x प्लस 1 के बराबर में जीरो, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आप देख रहे हो यहां पर शून्यक क्या आ रहे हैं, यहां पर शून्यक बराबर आ रहे हैं, शून्यक समान आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। जब भी शून्यक समान आ रहे हैं ना, तो उनको एक तरह से एक ही शून्यक काउंट किया जाएगा, कभी ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर पूछ लूं, ऐसा ग्राफ में आपको दे दूं और मैं बोलूं यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप सिर्फ शून्यकों की संख्या यहां पर एक ही बोलोगे, दो नहीं। क्यों सर, अभी तो आपने बोला था शून्यकों की संख्या यहां पर दो होनी चाहिए, दो नहीं, दो समान शून्यक निकलेंगे। यहां पर देखो कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है -1 पे टच कर रहा है, तो -1 ही हमारा एक शून्यक होगा सिर्फ। तो शून्यकों की संख्या यहां पर क्या होगी, एक होगी सिर्फ, जो कि कौन सी है, -1, एक्स की वैल्यू -1। ऐसे यहां पर भी देखो कहां पर टच कर रहा है, एक पे टच कर रहा है, तो यहां पर भी एक्स बराबर क्या आएगा, एक आएगा। अब एक चीज और समझना है यहां पर, अगर आपका परवल है, देखो एक सेकेंड, हाँ ये देखो, अगर आपका परवलय ऐसे है, कैसे, ऊपर से, है ना, ऊपर से खुली खुली आकृति, ऊपर से खुली आकृति, ऊपर से खुली आकृति, इसका मतलब है कि यहां पर इस केस में a बराबर होगा ग्रेटर देन 0। a क्या होता है, a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है हमारा बहुपद, द्विघाती बहुपद का फॉर्मेट। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो, ए जीरो से बड़ा है, ए डी नहीं, डी की बात नहीं कर रहा हूं, ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसका जो परवलय बनेगा वो ऊपर से खुला बनेगा। परवलय जो बनेगा, याद रख लेना, लिख लेना, ऊपर से खुला। ठीक है, और अगर ए इज लेस देन जीरो है, तो जो परवलय बनेगा वो नीचे से खुला, यू, नीचे से खुला। क्या आ गई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में, एक सेकेंड, इस वाले केस में कहां गया वो, ठीक है, परवलय ऊपर से खुला, परवलय नीचे से खुला। इस वाले केस में ऊपर से खुला हुआ है, तो यहां पर a इज ग्रेटर देन 0 और यहां a इज लेस देन 0। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ऊपर से खुला परवलय है तो a ग्रेटर देन 0, आप देख भी लो ना, a इज ग्रेटर देन 0 और यहां पर a इज लेस देन 0, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा।
अब यहां पर देखो कोई शून्यक नहीं है, कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। जब इसके आप शून्यक निकालने की कोशिश करोगे तो यहां पर वास्तविक शून्यक नहीं निकलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि यहां पर इस केस में मैंने आपको बताया था वास्तविक शून्यक कब नहीं निकलते, जब आपका विविक्तिकर डी जो है वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। तो आप चेक कर लो, यहां पर डी आपका देखना लेस देन जीरो आएगा, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार चेक करवा दूं क्या? चलो एक बार चेक करवा ही देता हूं। इसका हम निकालेंगे डी। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ए क्या है, यहां बी क्या है, यहां सी क्या है, जल्दी से बता दो। तो आप इस के लिए बोलोगे, चलो पहले एक काम करता हूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर ए यार, बहुपद लिख लेता हूं। बहुपद है एक्स, चर का बहुपद है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 2, ये एक बहुपद है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहली बात डी निकालूंगा, विविक्तिकर निकालूंगा। डी से क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि यार जो इसका एक तरह से ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, और जो इसके शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, दो समान शून्यक निकलेंगे, अलग 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 शून्यक निकलेंगे, या वास्तविक शून्यक नहीं निकलेंगे, बताया था मैंने। ठीक है, तो डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो मैं निकाल लेता हूं यहां पर। सबसे पहली बात देखो, b जो है यहां पर क्या है, तो x का गुणांक होता है b, तो b यहां पर 1 है माइनस 4। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि यहां पर -1 दिख रहा है, और c क्या है, c है माइनस का 2। ये बात समझ में आ गई? अचर पद क्या है, c। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, -4 इंटू -1 प्लस का 4। और एक काम करते हैं, एक सेकेंड देखो, -4 इंटू, एक काम करो इन दोनों कर लो, -2 गुणा -1 प्लस का 2, प्लस का 2 -4 गुणा होगा तो माइनस का 8, और 1 -8 तो माइनस का 7। तो डी हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर डी माइनस में आ जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी जो है वो लेस देन जीरो है, और डी लेस देन जीरो का मतलब है कोई वास्तविक शून्यक नहीं, कोई वास्तविक यहां पर शून्यक नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि डी लेस देन जीरो। और कैसा ग्राफ बनेगा, मैंने आपको बताया था, डी अगर लेस देन जीरो होगा तो ये आपको कट नहीं करेगा। तो पहले तो देखो यहां माइनस है ना, तो माइनस से मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका ए, ये ए ही तो है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट होता है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए ही तो होता है, तो ए यहाँ पे -1 ए ही तो है। अगर ए आपका, मैंने आपको क्या बताया था, ए अगर आपका लेस देन जीरो है, ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऊपर से खुला, ए इज लेस देन जीरो है तो नीचे से खुला। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आप कंफ्यूज मत होना, यहां माइनस नहीं, यहां प्लस है, और यहां माइनस कर देना, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो ऐसा बनेगा यहां पर, क्योंकि ए आपका लेस देन जीरो है। और जब हमने डी निकाला तो डी ने आपको क्या बताया, डी लेस देन जीरो है। डी ने क्या बताया, भाई साहब इसको टच ही नहीं करेगा, ये टच ही नहीं करेगा। तो इस तरीके का यहां पर ये ग्राफ बनेगा, टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो फिर देखना आप, फिर आप क्वेश्चंस कैसा भी दे दो बना लो। चलो, तो रेखिक बहुपद जो होता है वो कैसा बनता है हमारा, इस तरीके का बनता है। निकालना हमने सीख लिया। जो रेखिक बहुपद होता है उसका सामान्य रूप जो होता है वो ax प्लस बी, जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 9, ये एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। तो 7x प्लस 9 मैंने दे दिया आपको। तो यहां पर मैं कैसे इसके जीरो निकालूंगा, शून्य कैसे निकालूंगा, 7x प्लस 9 के बराबर में मैं जीरो रख दूंगा। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +9 को उधर भेजो, माइनस का 9, तो x की वैल्यू -9/7। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से निकलते हैं। तो ये आपको यही बता रहा है कि इसके जो शून्यक निकालेंगे अपन, अगर रेखिक बहुपद है तो कैसे निकालेंगे। शून्यकों को हम यहाँ पर बोलते हैं अल्फा बीटा, ऐसे। एक अगर शून्यक है तो उसको बोलेंगे अल्फा, दो शून्यक अगर है, जैसे द्विघाती बहुपद है तो उसके अंदर दो शून्यक निकलेंगे तो उसको बोलेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा बोल देंगे। जैसे हमारे घर में नाम होते चिंटू पिंटू, वैसे इनको बोल देते हैं। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद है तो इसका एक शून्यक होगा तो इसको बोल दिया हमने अल्फा। तो अल्फा क्या निकलेगा, ध्यान रखना, वो होता है -b/a, याद रख लेना। कभी अगर रेखिक बहुपद है तो उसके अंदर अगर आपको शून्यक निकालना है तो डायरेक्ट आप बस ये याद रख लो, अल्फा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो, जैसे 7x प्लस 9 था, तो 7x प्लस 9 में
ए तो हमारा 7 था, इस फॉर्मेट में होता है, ए तो हमारा 7 है एक्स का गुणांक, और बी हमारा क्या है यहाँ पर 9 है रेखिक बहुपद के अंदर। बस यहाँ पुट कर दो, माइनस लिखो, बी लिखो 9 और 7, तो डायरेक्ट आ जाएगा। बस यही चीज है। रेखिक बहुपद का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सीधी रेखा होती है। तो सीधी रेखा कहां पर कर रही है, -3 पे कर रही है, तो -3 ही हमारा क्या होगा, एक शून्य होगा यहाँ इस बहुपद का 2x + 6 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो हमारा सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना जो रिलेशनशिप होती है ये याद रखना, संबंध जो होता है, संबंध किनके बीच में, ये संबंध जो होता है ये शून्य को और गुणांकों के बीच होता है। ठीक है, ये जो संबंध मैं आपको बता रहा हूं ये शून्य को और गुणांकों के बीच होता है। अभी बताऊंगा, देखो ध्यान रख लेना बस आपको। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मतलब शून्यकों का योगफल, इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, एक शून्यक अल्फा है एक बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/, याद रख लोगे कोई दिक्कत। शून्यकों का योगफल -b/, शून्यकों का गुणनफल c/, बस ये याद रखना है। अभी इसके ऊपर बेस क्वेश्चन अपन करेंगे जब समझ में आएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, द्विघात बहुपद है तो आपको पता है ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय बोलेंगे। परवलय कैसा है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला, और ऊपर से खुला है अगर, तो कैसा होगा परवलय, यहां पर जो आपका ए होगा वो क्या होता है, >0, तो ऊपर से खुला है, और a > 0 तो नीचे से खुला है। ठीक है, चलो अगर d आपका d के, अब d के बारे में बता दो, यहां पर d क्या होगा, तो आप कहोगे d जो है वो सर दो अलग अलग बिंदुओं पे कट कर रहा है, मतलब यहां पर d जो होगा वो क्या होगा, >0 होगा। d जब >0 होता है जब भी वो दो बिंदुओं पे अलग अलग कट करता है। आ गई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। त्रिघात बहुपद, ये देखो त्रिघात बहुपद है, 3 घातों वाला बहुपद। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा, मैंने बताया ना चिंटू पिंटू किंटू, यहां 3 हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/, शून्यकों का योगफल। यहां अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी निकालोगे, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग जो कि होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा है ना, तीनों को गुणा कर दो, गुणनफल, सभी शून्यकों का गुणनफल वो होता है -b/a। याद रख लेना बस, सीधी सी बात। ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एस शेप का बनता है। ये एस शेप में कहां पर कर रहा है, 1 2 और ये यहाँ पर 3 जगह पे कर रहा है, तो 3 यहाँ पर क्या होंगे, अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट, द्विघात बहुपद बनाना। अब द्विघात बहुपद आप क्या कर रहे हो, एक तरह से बनाना सीख रहे हो। कैसे बनाते हैं, बस आपको थोड़ी सी याद रखनी है चीजें, कैसे करते हैं। कभी भी अगर द्विघात बहुपद बनाना तो x² माइनस शून्यकों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये याद रख लेना बस, है ना। और बाहर एक आप क्या लगा सकते हो, यहां पर k लगा सकते हो, कांस्टेंट। ये होता है किसी भी अगर कभी अगर आपको शून्यक दिए हुए हो, तो शून्यक अगर आपको दिए हुए हो तो आप क्या लगा सकते हो, यहां पर आप एक द्विघात बहुपद बना सकते हो। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे, बस आपको ये याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का योगफल, ये है शून्यों का गुणनफल। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं फटाफट से, सारी कॉन्सेप्ट अपन ने सीख ली है। ठीक है, आ जाओ। द्विघात बहुपद x² + 7x, कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटे 13 मिनट हो गया है। चलो अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी अपने को यहाँ पर जांच करनी है। ठीक है, तो पहली बात, द्विघात बहुपद क्या दे रखी है, तो x की घात, x का बहुपद दे रखा है हमारे को x² + 7x + 10, ये दे रखा है ना। और उनके शून्यकों की शून्यक ज्ञात करने, अपने को यहाँ पर क्या करने हैं, इसके शून्यक ज्ञात करने। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली बात तो ये द्विघात बहुपद है, मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद की शून्यक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, देखो क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था x² का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे x² का गुणांक तो 1 है सर, और अचर पद क्या है, 10 है, तो 10 को 1 से गुणा करना है तो 10 आएगा। मतलब सर ऐसी दो वैल्यूज जिनको गुणा करने पर तो मेरा क्या आए, 10 आए,
और और उन्हीं दोनों वैल्यू को प्लस या माइनस करूं सर, तो मेरा क्या है, x का गुणांक 7 है। बोलो ऐसा करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो आपने देखा, अरे सर ये तो बहुत आसान है, 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 10 आएगा, और 5 में अगर सर प्लस कर दूंगा 2 तो 7 आ जाएगा। बात सही है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7x के लिए मैं क्या लिखूंगा, 5x प्लस 2x। ये 5x और 2x कैसे पता चला, यहां से पता चला, ठीक है। और प्लस में क्या है मेरे पास में 10 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहां पर जोड़ी बना लेंगे, ये एक जोड़ी बन गई और एक जोड़ी ये बन गई। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहां आ गया x प्लस 5, और यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां आ गया x प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, x और 2 को साथ में रख देंगे, तो x प्लस में 2 हो गया, और जो हमारा ब्रैकेट में है उसको एक बार ही लिखना है, सिर्फ x प्लस 5 लिख दिया, कोई दिक्कत। अभी हमने शून्यक नहीं निकाले, शून्यक अभी सिर्फ हमने फैक्टर निकाले। अब हम इनके शून्यक कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, x प्लस 2 के बराबर में मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो शून्यक निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर भेजूंगा तो ये -2, तो ये एक शून्यक निकल गया। ऐसे ही यहां से मैं x प्लस 5 भी एक फैक्टर है, तो इसके बराबर में 0 रख दूंगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 आ जाएगी। तो ये एक हमारा शून्यक हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, द्विघात बहुपद के शून्यक जब आप निकालोगे तो 2 अगर निकल रहे हैं तो आप नाम दे दो उनको, एक को तो बोल दो चिंटू जो कि होता है अल्फा, और एक को बोल दो बीटा। तो 2 शून्यक यहां पर हमारे निकल चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई परेशानी इसमें? चलो अब क्या करेंगे, यहां पर इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैसे करते हैं अपन सत्यता की जांच, कर लेते हैं। आपको पता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। बोलो होता है नहीं होता, बताया था मैंने। अब मुझे ये बताओ अल्फा और बीटा क्या है, तो मैंने निकाला, एक बार तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से निकालूंगा, एक बार मैं इनके गुणांकों को देख के निकालूंगा, ठीक है। तो एक बार तो मैं यहां पर LHS जो है ना, LHS मतलब बायां पक्ष, जहां पर है अल्फा प्लस बीटा, तो यहां निकाल लेते हैं और फिर RHS में अलग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा -2 है, तो मैं यहां रखूंगा -2, और फिर प्लस बीटा मेरा क्या निकला, -5, तो मैं यहां रखूंगा -5। सॉल्व कर लेता हूं यहां पर, तो -2 प्लस माइनस माइनस -5, तो मेरा क्या आ रहा है यहां पर, -7 आ रहा है, ठीक है। अब मैं RHS में चलता हूं। जब मैंने RHS में देखा तो RHS में है -b/a, तो -b क्या है, तो आप देखोगे गुणांकों से निकालते हैं। अब यहां पर इनका जो सम है ना, इनका जो एक तरह से क्या है, शून्यकों का योगफल, वो मैं गुणांकों के थ्रू निकालना चाह रहा हूं, -b/, तो माइनस गुणांक क्या है, b क्या होता है, b, तो आप कहोगे x का गुणांक होता है सर 7 है, 7 लिखो, ठीक है। a क्या है, a सर x² का गुणांक, सर कुछ ही नहीं है, अरे 1 होता है भाई, कुछ नहीं है क्या, 1 है ना, तो -7/1 क्या होगा, -7 ही होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां पे भी -7 और यहां पे भी -7, मतलब हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहां पर सत्यता की जांच कर ली कि बिल्कुल हमारे जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध हो रहा है वो बिल्कुल सही है। हम वैसे निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल, तब भी -7 आ रहा है, और गुणांकों के थ्रू शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं, तब भी मेरा -7 आ रहा है। बस आपको याद रखना है शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई परेशानी? चलो अब हम निकाल देते हैं यहां पर, ये तो अल्फा प्लस बीटा निकाला ना हमने, अब हम यहां पर अल्फा इंटू बीटा भी निकाल देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यहां पे निकाल दूं, यहां पर जगह है ना अपने पास में, तो एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं इसको। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो कि होता है अपना c/, यहां लिखूंगा मैं c/, ठीक है। तो एक अल्फा है, अल्फा मेरा क्या है, -2, तो यहां लिखूंगा मैं -2, LHS कर रहा हूं -2, इंटू बीटा क्या है, बीटा है -5, तो मैं यहां लिखूंगा -5, -2 इंटू -5 कितना होगा हमारा, +10, तो यहां आ गया हमारा +10। अब RHS में चलता हूं, ये तो LHS था मेरा। अब RHS को अगर हम देखें तो RHS में मेरा क्या है, c/a,
सी क्या होगा यहाँ पर, सी हमारा 10 है, अचर पद सी होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1, तो 10/1 10 ही होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो एलएचएस फिर से हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। चाहो तो आप शून्यकों का गुणनफल ऐसे निकालो, चाहो तो आप उनके गुणांकों के थ्रू निकालो, बात बराबर है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो, तो इस तरीके से हमारे को शून्यकों की जांच करनी थी, सत्यता की जांच। ठीक है, चलो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करो। आ जाओ, कैसे करेंगे, ये भी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है, बहुपद क्या है मैं कह देता हूं, बहुपद x का वेरिएबल का बहुपद है एक एक्स स्क्वायर माइनस में 3। बोलो है या नहीं, इसमें कोई परेशानी? अब क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहली बात ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें शून्यक फाइंड करने हैं तो हम उसके बराबर में 0 रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं। ठीक है, तो p ऑफ x जो वेरिएबल है, चर है, उसके बराबर में मैं 0 रख लेता हूं। अब मैं देखो यहां पर वो वाला मेथड क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वो 3 पद के ऊपर ही लगता है जो मैंने लगाया था यहां पर, बीच वाली जो पद थी उसको हटाने के लिए। अब यहां पर वो बीच वाली पद तो है ही नहीं, बीच वाली पद को टुकड़े किए थे, यहां बीच वाली पद तो है ही नहीं, तो कैसे टुकड़े करोगे? ठीक है, तो एक काम करो, इसके बराबर में 0 रख के और सॉल्व कर लो, सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो, तो p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसके 0 निकालने हैं तो इसके बराबर में 0 रख लिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -3 को उधर भेजोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, और 2 वैल्यू देगा भैया प्लस माइनस, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई एक तरह से देखा जाए तो, बताओ जल्दी से, अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 तो हमारा सॉल्व होगा नहीं, और माइनस का अंडर रूट 3, ये 2 वैल्यू आ गई। इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको तो बोल दो, एक x तो निकला, इसको बोल दो अल्फा, और एक ये निकला, अलग अलग निकले दोनों, ये बीटा हो। अब शून्यकों का योगफल निकाल लेते, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। बताओ, अगर मैं एलएचएस सॉल्व करना चाहूं तो अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा है मेरा √3 प्लस बीटा क्या है यहां पर, बीटा है माइनस का √3। ठीक है, तो √3 प्लस माइनस माइनस तो माइनस √3, तो √3 माइनस √3 अगर सॉल्व करूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो 0 आ गया। आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो आरएचएस में मेरा क्या है, आरएचएस में है मेरा माइनस, बी है, बी क्या है यहां पर, बी होता है एक्स का गुणांक, क्या बी है यहां पर, नहीं है, अगर पद ही नहीं है एक्स वाली तो गुणांक क्या होगा, 0 होगा, डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, -0/1 तो 0 ही होगा, 0 के आगे कोई साइन भी नहीं होता, वैसे 0 होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया। कर दी हमने सत्यता की जांच, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, अब हम यहां पर कर लेते हैं, एक सेकेंड, अब हम यहां पर नेक्स्ट प्रोसेस अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो कि होता है c/a। ठीक है, तो एलएचएस हम कर रहे हैं, तो अल्फा में क्या आएगा मेरा, अल्फा में आएगा प्लस का √3, बीटा में मेरा क्या आएगा, माइनस का √3। बोलो आएगा या नहीं आएगा, इसमें कोई परेशानी? √3 इंटू √3 तो क्या होगा, 3 होगा, √9 हो जाएगा, √9 सॉल्व होकर 3 हो जाएगा, और ये एक माइनस है तो माइनस का थे। एलएचएस को सॉल्व किया, अब आरएचएस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, आरएचएस में सी है, सी मेरा बोले तो सी होता है हमारा अचर पद, अचर पद यहाँ पे -3 है तो -3 डिवाइडेड बाय ए हमारा एक्स स्क्वायर का पद गुणांक, तो यहां पर सॉल्व होके -3, मतलब हम यहां पर कह सकते हैं एलएचएस जो है वो मेरा आरएचएस के बराबर आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो हमने ये सत्यता की यहां पर जांच कर ली है। चलो नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला, एक द्विघात बहुपद अपने को बतानी है जिसके शून्यकों का योगफल और, देखो बहुत ध्यान से समझना इसको भी। ठीक है, द्विघात बहुपद बनानी जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद कैसे बनाते हैं,
वो बनाते हैं भैया, आपको याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप कोई भी बहुपद बना सकते हो। मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं दोनों। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो कि है हमारा क्या? -3। कर्मशः है, ध्यान रखना। पहले -3 शून्यकों का योगफल और फिर गुणनफल है, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है कितना? 2। इसको यहां पुट कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में मैं लिख लूंगा -3, और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा में मैं रख दूंगा 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में 2, ये बन गई आपकी एक बहुपद। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, हमने बना दिया। मान के चलो आपको शून्यक दिए हुए हैं और आपको बोला है बनाओ, तो पहले आपको योगफल निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा, और फिर शून्यक दे दिए आपको मान के चलो, और फिर पहले आप योगफल निकालो, गुणनफल निकालो, और फिर यहां पुट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो सबसे पहली बात, इसके जो शून्यक है इनको अपने को जांच करना है या नहीं। तो देखो, ये त्रिघात बहुपद है, तो p ऑफ x बराबर में 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून्यक है। अगर शून्यक है तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये इसका शून्यक है तो इन वैल्यू को मैं इसमें अगर रख दूं, ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं होगा? होगा। अगर 0 हो रहा है इसका मतलब है कि शून्यक है। अगर इस बहुपद का मान को ये 0 नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। मैंने बताया था ना, शून्यक मतलब क्या होता है? शून्यक एक ऐसी वैल्यू होती है कि उस वैल्यू को उस बहुपद में रख दोगे तो उस बहुपद की मान को क्या कर देंगे? वो शून्य कर देंगे, उसको बोलते हैं शून्यक। तो यहां पर अगर यहां पर ये जो वैल्यू दी हुई 3, इसको अगर मैं यहां पर रख दूं तो शून्यकों की जांच कर रहे हैं अपन। शून्यक 3, 1 और -1, 3 1/3 बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, x बराबर हम रखते हैं शून्यक 3। तो x बराबर 3 रखने पर देखते हैं, जांच करते हैं। तो p ऑफ 3, जहां पर x है वहां पर 3 रखूंगा मैं, एक सेकेंड, -5, 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 माइनस में 2। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 इंटू 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब, और 3 तिया 9, 9 पंजे 45, माइनस का 45, 11 तिया 33, एक सेकेंड, और माइनस का 2, 27 54, 27 तिया 81, तो ये हो गया, माइनस का 45, माइनस का 33 और माइनस का 2, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 8 और 9 10, 45 और 33, 33 34 35, 45 और 35, 5 5 10, 4 5 7, 80 हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे तो भाई साहब, ओ भाई साहब, 1 आ रहा है। तो क्या ये हमारा शून्यक है 3? नहीं, कहीं गलती तो नहीं करी, एक बार देख लेते हैं। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 ही था। 3 3 रखा मैंने x में, 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11, 3 माइनस, देखो गलती कर दी ना, इसलिए आ रहा है। यहाँ 3 था, यहाँ मैंने 2 रख दिया। गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। ठीक है, चलो यहां पर भी 3 करो, यहाँ पे भी 3 करो, यहाँ पे भी 3 करो, और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो फिर ये 81 हो जाएगा। तो 81 माइनस 81 0, ये हो गया एक तरह से 0। आगे बात समझ में? इसका मतलब है कि क्या 3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया? यस। इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं, 3 जो है ना, जो 3 है वो एक तरह से क्या है? शून्यक है। 3 शून्यक होगा, इस बहुपद का 3 शून्यक होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट अपन चेक कर लेते किसको, नेक्स्ट चेक कर लेते अपन -1 को। -1 को कैसे चेक करेंगे, x बराबर अपन -1 रखने पर, ठीक है। तो अपने पास में बहुपद क्या है, बहुपद है 3x³ -5x² -11x और -3, इसमें रखो भैया शून्य। तो यहां पर x बराबर -1 रख रहे हैं, तो 3 p ऑफ -1 निकाल रहा हूं, -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 को गुणा करेंगे 3 से तो -3, -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू -5 -5, -11 इंटू -1 +11 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3। 5 माइनस माइनस की संख्या को प्लस कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, तो -11 और +11 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो जब मैंने -1 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो -1 होगा वो भी शून्य होगा, -1 शून्य होगा, ठीक है। और ऐसे ही -1/3 रखेंगे अपन यहां पर, -1/3 रखने पर भी इसको क्या कर देगा, ये शून्य कर देगा। चेक कर लेते, हटाओ इसको, यहां से हटा रहा हूं। तो x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है। तो p -3 3 -1/3 का क्यूब -5, जहां पर एक x है वहां पर अपन ने क्या करा, -1/3 रख दिया, ठीक है। अब देखो -1/3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो ये तो 3 है, -1 का क्यूब तो -1, 3 का क्यूब 27, खोल दिया इसको, -1 का तो +1, 3 का स्क्वायर 2 और यहां पर है -5। आगे बात समझ में, ऐसे कर लो या तो इसको, एक काम करो, देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो -5/9 हो जाएगा। तो यहां लिख लो -5/9, सिंपल, ठीक है। ये गुणा में है तो -11 इंटू -1 +11, तो +11/3 और यहां पर है -3। इसको सॉल्व कर लो तो 3 गुणा, तो यहां पे ही कर लेते इसको भी यार, -3/27 हो जाएगा, ठीक है। और एक काम करो, 3 एकम 3 3 तिया 3 नाम 27, तो -1/9 लिख दो। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो इसके डिनोमिनेटर में इसका हर क्या है, 1 है, 9 9 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, ये 9 आ गया, 9 से 9 कटा -1, फिर -9 से 9 कटा, एक ही आया -5 आएगा, 9 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 9 तिया 27, 9 1 से 9 बार जाएगा, 9 को गुणा करेंगे -3 से तो -27, -27 -5 और -1 अगर हम करते हैं तो -33 आता है, और वहां पर है ऊपर +33 डिवाइडेड बाय 9, तो 0/9, 0/9 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि -1/3 भी हमारा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की भी जांच करनी, तो आप वो कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से, -b/a से, ठीक है। एक बार तो आप क्या करो, इसके शून्यक निकालो, जो शून्यक है वैसे दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, और वैसे भी आप कर सकते हो तो निकाल सकते हो, नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैंने बताया था -b/, उस तरीके से आपको निकालना है। तो ये आपके लिए शून्यकों की जांच जो मैंने द्विघात की करी थी, ये आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलो, तो मेरे हिसाब से ये हो चुका है अपना कंप्लीट चैप्टर पूरा, और अपन ने सब टाइप के क्वेश्चंस यहां से डिस्कस कर लिए। अब एक लेक्चर अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड के अंदर, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो यहां से अपन डिस्कस कर लेंगे। एक लेक्चर में वो अलग बना दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो वो वाला लेक्चर अलग बना दूंगा जिसमें बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।